जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका इस न्यूज़ चैनल में कि आप अपना प्रीशियस समय निकाल कर हमें समय देते हैं। कुछ साल पहले एक फिल्म आई थी, टॉयलेट एक फिल्म करती। वो फिल्म स्वच्छता को लेकर थी और उस फिल्म में दिखाया गया था कि एक शौचालय एक व्यक्ति के लिए, घर के लिए कितना अहम होता है। इसी चीज़ को मैं देखकर बिहार के एक नगर परिषद का भ्रमण किया और वहाँ पर मैं सर्वे किया। एक शौचालय की परिस्थिति क्या है, एक शौचालय मनुष्य के जीवन में, एक फैमिली के जीवन में कितना ज़रूरी है। जी हाँ, मैं पश्चिमी चंपारण जिला के अंतर्गत रामनगर की बात कर रहा हूँ। रामनगर नगर परिषद के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। इस नगर परिषद में इस रामनगर का नाम मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी के नाम से नामकरण किया गया है। वास्तव में जिस तरह श्री राम जी के नाम से इस कस्बे का, इस नगर का नामकरण किया गया है, उस तरह इसको विकसित बनाया गया कि नहीं बनाया गया है, इसको मैं देखा। मैं इस शौचालय को जब देखा, यहाँ पर शौचालय की परिस्थितियाँ क्या थी, स्वच्छता को लेकर यहाँ के जिम्मेदार लोगों ने क्या प्रबंध किया था, उसको देखा। सबसे पहले यहाँ पर मैं एक दृश्य देखा कि कई सारे शौचालय इधर उधर ऐसे पड़े थे जैसे प्रतीत हो रहा था सदियों साल बाद किसी जंग में जिस तरह गाड़ियां, टैंक ध्वस्त हो जाते हैं और सदियों साल बाद उसको देखते हैं, इसी प्रकार इसका भी हाल था। ये शौचालय अपनी जिंदगी पर रो रहा था, इसलिए मैं कैसा नगर परिषद में आ गया। काश मुझे भी कोई देखने वाला होता, काश मुझसे भी कोई मोहब्बत करने वाला होता, तो आज मेरी यह बदहाली नहीं होती और मैं भी लोगों को गंदगी से बचाता और दूर रखता है। लेकिन बात यहाँ तक ही नहीं थी। करोड़ों रुपए खर्च कर इसको बनवाया गया था और प्रत्येक वार्ड में दो तीन पड़े हुए थे। फिर मैं थोड़ा बहुत अलग देख कर आया, जो अम्बेडकर चौक के पास लगभग उससे 100 मीटर नगरियागंज के पथ के पास, जहाँ पर खुद पहले स्थायी शौचालय था, वहाँ पर एक महिला चलन शौचालय रखा गया। जब मैंने लोगों से मालूम किया और खुद उसको देखा तो उसकी हालत रेगिस्तान में सूखा हुआ गड्ढे की तरफ। कंडीशन में तो अच्छा था, लेकिन न उसमें पानी का प्रबंध था और न उसकी टोटी अच्छी थी और पूरा वो गंदा से भरा पड़ा हुआ था। अगर आपको यकीन नहीं हो तो सबसे पहले आप इस वीडियो को देखिए, फिर आगे हम लोग बात करते हैं। यही शौचालय है जो नगर परिषद रामनगर शोध की ओर से यहाँ पर आई हुई महिलाओं को उपहार में दिया गया है। अभी मैं आपको लेकर चलूँगा इसके अंदर, इसका दृश्य दिखाऊंगा क्या हाल चाल है, देख सकते हैं। चलिए मैं आपको लेकर चलता हूँ। देख लीजिए, टोटल यह भर गया है। दूसरा ये है, देख लीजिए, ये रामनगर नगर परिषद का शौचालय है और देखते हो इसमें पानी, इसका टोटी देखिए, टोटी निकल गया है और ये रहा डब्बा इसका, ये पानी भरा रहता है। और ये इसका बेसिन है हाथ धोने वाला, लगता है कि टूट कर बिखर गया है। जैसे उस साइड का हाल था, बिल्कुल वैसे ही साइड का भी हाल है। देख रहे हैं लोग बाहर जो है शौचालय किए हुए हैं रात में। परिस्थितियाँ देखिए, ये नगर परिषद रामनगर आपकी सेवा में सदैव तत्पर। क्या हाल है दृश्य इसका, देख लीजिए आप। ये अम्बेडकर चौक के पास खड़ा हुआ है। जिस तरह आप वीडियो में देखें, बिल्कुल उसी प्रकार सत्य यही। और एक ऐसी जगह खड़ा किया गया है जहाँ पर लोग रात में आने से डरेंगे। हमको लगता है कि जिस तरह का मौसम है, तो यहाँ तो इसमें शौच करना एक बहुत बड़ा प्रतिशोध, एक बहुत बड़ा चुनौती का सामना करना आपको पड़ सकता है, क्योंकि पूरे इसके आसपास झाड़ियाँ लगी। और मैं इसकी जब कंडीशन को देखा तो प्रतीत हुआ कि यह नया नहीं है, ये पुराना जो चलन शौचालय है उसी को रिपेयर करके यहाँ पर रखा गया, सिर्फ महिलाओं को।
वहाँ के लोगों से मैंने बात किया तो लोगों ने बताया कि सर इसकी हालत बहुत ख़राब है, इसकी परिस्थिति बहुत ख़राब है। तो मैंने पूछा लोग कहाँ जाते हैं, जो महिलाएं बाहर से आती हैं वे लोग कहाँ जाते हैं? तो लोग बोलते हैं कि कुछ लोग नहर के किनारे चले जाते हैं, तो कुछ लोग कहीं चले जाते हैं। अब समझिए जो लोग दूर दूर से आते हैं इस नगर परिषद में, एक अपना अच्छा खासा यहाँ पर पैसा इन्वेस्ट करते हैं, सामान को खरीदते हैं, इस नगर परिषद को टैक्स देते हैं, उनको इसके बदले में क्या दी जा रही है। हालांकि इससे पहले लगभग इसको बने हुए हमको लगता है कि 3 या 2.5 महीना हुआ, और उसके बाद न इसमें किसी ने पानी डाला, ना किसी ने सफाई किया, ना कुछ, जैसे कि तैसे यह पड़ा हुआ है। और 2 और भी चलन शौचालय को रिपेयर किया जा रहा है। जब मैं स्थानीय लोगों और अन्य वहाँ के जो टेम्पो स्टैंड के पास जो लोग आते थे, मैंने उनसे बात किया और उनका मैं राय जाना और उनको मैं इससे सुविधा से संबंधित बातचीत की, तो सभी लोगों ने अपने अपने राय दी और इस बदहाल चलन शौचालय की कहानी सुनाने लगे। कहानी सुनकर तो प्रतीत ऐसा हो रहा था कि यह अनाथ है और इसको जिस तरह किसी लावारिस बच्चे को फेंक दिया जाता है, इसकी मां नहीं होती है, बिल्कुल उसी तरह इसको भी आकर यहाँ पर छोड़ दिया गया है इसकी बदहाली पर। और सिर्फ इसको जिस दिन से यह चालू हुआ उस दिन इसको हरी झंडी दिखाई गई और तमाम के तमाम नगर परिषद के जिम्मेदार लोग शामिल थे। प्रतीत हो रहा था कि नगर परिषद में पुराना शौचालय को रिपेयर करके न बनाकर यहाँ पर राफेल उतारा गया है। अगर दूसरे देश भूटान, नेपाल, बांग्लादेश, फिलीपींस जिसकी स्थिति भारत से दयनीय है, अगर वे लोग इसको देख लेंगे तो शायद ही शर्मा जाएंगे। क्या विश्व गुरु इसी का नाम है? क्या कैसा यह विश्व गुरु है जहाँ पर एक चलन शौचालय उन लोगों के लिए नहीं है जो लोग बाहर से आते हैं, हमारी माँ बहनें? आखिर में इसका जिम्मेदार कौन? कहीं ना कहीं जिम्मेदार हमारी जनता है। और जनता भी क्या करे? प्रतिनिधि महोदया किसी के कुछ लगती हैं तो किसी के कुछ लगते हैं, किसी के भाई लगते हैं तो किसी के चाचा लगते हैं तो किसी के पुत्र लगते हैं, बोलेंगे भी नहीं। इसीलिए कि हमारा बिहार का चुनाव धर्म के नाम पर हुआ है और हम लोग धर्म के नाम पर भी वोट दिए हैं। जब तक इस तरह हम लोग सोच कर वोट देते रहेंगे तब तक परिस्थितियाँ हमारे अनुकूल नहीं है, हम लोग विकास के बारे में सोच भी नहीं सकते हैं। चलिए देखते हैं इस खबर को देखकर नगर परिषद कौन सी कदम उठाती है। क्या जनता के लिए जो सबसे अनिवार्य चीज़ है इसको मुहैया या इसको बनाती है कि नहीं बनाती है, या जनता के लिए इस तरह की सुविधा देती है कि नहीं देती है। हालांकि यह मूलभूत समस्याएं हैं, इसको बड़ा नहीं कहा जा सकता है। कि जनता से बात की तो लोगों ने क्या क्या बताई, पहले इस वीडियो को देखें। नाम हुआ आपका और क्या करते हैं रामनगर टेम्पो स्टैंड में? सर मेरा नाम हुआ कमलेश यादव। मेरा घर तो वहाँ हुआ। मैं यहाँ पर रहते हैं, लोग को भाड़ा कराते हैं और भाड़ा कराने का जो में हम लोग 10 रुपये 20 रुपये इंचार्ज देते हैं। अच्छा आप बताइए, जो नगर पालिका की ओर से यहाँ पर ये शौचालय रखा गया हुआ है, महिलाओं के लिए चलता है कि नहीं चलता है? नहीं चलता है यहाँ पर सर। पुरुष और जो महिला है सो नहर किनारे जाकर वो पानी भर कर बोतल लेकर वो जाकर वहाँ पर शौच लोग करता है। अभी इसका चार्ज कितना लगता है टेम्पो स्टैंड का? का कोई चार्ज नहीं है, 10 से 20 रुपये। अच्छा, ये जो आप लोग अभी आप पैसा का जिक्र कर रहे थे 25 रुपया ई जो देते हैं, तो इसका नगर पंचायत हमसे 25 रुपये लेता है। तो उसके एवज में आपको क्या क्या देता है? कुछ नहीं, ना शेड है यहाँ पर रहने के लिए, ना कोई शुद्ध को पेयजल का व्यवस्था है, ना कोई जो भी आती रहता है बाहर से भेजता है जाता है, कोई व्यवस्था नगर पंचायत कोई व्यवस्था नहीं। हम लोग सिंचाई विभाग का जो नहर किनारा है उस सिंचाई विभाग में रहता है, नगर पंचायत हम लोग कोई व्यवस्था नहीं। नगर पालिका को आप क्या कहना चाहेंगे? हम नगर पालिका चाहेंगे हम लोग व्यवस्था दे, हम लोग शुद्ध पेयजल को मैंने व्यवस्था करे, शेड हलवाए, हम लोग सुरक्षित है। हम लोग यहाँ पर रहने के लिए शौचालय दे, कोई व्यवस्था नहीं है। आती रहे यहाँ मारता है, हम लोग से 25 रुपया दबंगी चलता 25 रुपया वसूली किया जाता है। शौचालय बा महिला के लिए यहाँ रखल बा नगर पालिका की ओर से, तो चालू एक बारे में वो क्या करना है? चालू होगा चाहिए, चालू कहाँ रहेला? लेडीज आवला तो रुआ पोस्टर लेके हम चलो कहाँ चला नहर के पकड़ी हो तो चला। तो नगर पालिका से रुआ मैंने क्या चालू कराओ। जैसे कि आपने वीडियो में देखे
इन लोगों की बातों को आप सुनकर या देखकर मालूम कर सकते हैं कि वास्तव में हाँ, ये लोग इस बात का गवाह है कि ये चलन शौचालय की जिंदगी काफी जर्जर हो गई। चलिए आखिर में इसकी जिम्मेदार कौन है, जनता है या प्रतिनिधि है या सरकार है? आप कमेंट बॉक्स में जरूर करें, अपनी राय जरूर दें। लेकिन खबर छोटी है, लेकिन मुद्दा बहुत बड़ा है। ये पूरे बिहार का परिस्थिति यही है, चाहे आपका बगहा हो गया, चाहे नरकड़ियागंज हो गया, चाहे बेतिया, तमाम के तमाम चलन शौचालय पुराने पड़े हैं और नए नए योजनाएं लाकर जनता को लुभाया जा रहा है। चलिए तब तक के लिए मिलते हैं फिर नए खबर के साथ। जय हिंद, जय भारत।